दर पर सर झुकाने आ गए, तेरे दर पर सर झुकाने आ गए। बात दिल की हम सुनाने आ गए, तेरे दर पर सर झुकाने आ गए। पतित पावन नाम है गुरुवर तेरा, बेसहारों का सहारा है तेरा, इसलिए दर पर तुम्हारे आ गए, इसलिए दर पर तुम्हारे आ गए। हेलो, कैसे हैं आप सब? मैंने ये जो गीत गाया है एक बड़ी दिलचस्प कहानी वाला गीत है। मतलब इससे पता चलता है कि गुरु सर्वोत्तम होते हैं। सबको एक एक गुरु बनाना चाहिए, सबका अपना एक गुरु होना चाहिए, किसी भी क्षेत्र में होना चाहिए, चाहे वो हम यूट्यूब पर हो, चाहे वो हम शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे हम किसी भी ज्ञान क्षेत्र में हो, या किसी भी कार्य को लेकर जब हम किसी कार्य को करते हैं तो उसकी जानकारी के लिए, मार्गदर्शन के लिए हमें एक गुरु की आवश्यकता होती है। ज़रूरी नहीं है वो गुरु को आध्यात्मिक हो, हमारे अपने घर का भी हो सकता है, कोई हमारा कोई दोस्त फ्रेंड जिसमें वो हमारा मार्गदर्शन करवा रहा हो, जिससे हमें जो है आगे बढ़ने का रास्ता मिल रहा है, तो इसके लिए वो हमारा गुरु ही माना जाता है। अब देख लीजिए, जैसे हम लोग यूट्यूब पर आए हैं तो उसकी जानकारी के लिए जो हमें जानकारी देगा, जो हमें इसका मार्गदर्शन कराएगा, तो वो हमें गुरु से कम नहीं होगा, वो गुरु ही माना जाएगा। क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान नहीं और बिना गुरु के कल्याण नहीं। तो इसीलिए कहा गया गुरु को सर्वोत्तम माना गया है। पतित पावन नाम है गुरुवर तेरा, बेसहारों को सहारा है तेरा, इसलिए दर पर तुम्हारे आ गए। ये गुरु की महिमा होती है, क्योंकि पतित पावन सर्वे सबसे पहले उसी का नाम आता है, और बेसहारों को सहारा, जैसे किसी को मार्गदर्शन करवाते हैं तो वो गुरु ही करवाते हैं, इसीलिए बेसहारों को सहारा देते हैं और उन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचाते हैं। लेकिन हाँ, गुरु का चयन जो है अच्छे से करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? उसको पहले आज़मा लेना चाहिए कि वो गुरु बनने के काबिल भी है या नहीं। हर गुरु अलग अलग क्षेत्र में, हम घर में जन्म लेते हैं तो माँ हमारी गुरु होती है। भी पढ़ाई क्षेत्र में, जो हम शिक्षा के क्षेत्र में जाते हैं तो जो शिक्षक हमें पढ़ाते हैं वो भी हमारे गुरु होते हैं। और जब एक शादी होकर पत्नी बहू के रूप में आते हैं तो पति भी गुरु होता है, ऐसा नहीं है। और जो कोई भी हम कार्य करते हैं किसी भी जॉब को लेकर, तो उसमें भी हमसे सीनियर होते हैं, तो वो भी हमारे गुरु के ही रूप में होते हैं। तो हर क्षेत्र में एक गुरु बन ही जाता है। लेकिन हाँ, एक इष्ट गुरु भी होता है, जैसे किसी के इष्ट भगवान होते हैं तो ऐसे इष्ट गुरु भी होता है। तो वो गुरु हम अपने घर में माता पिता को भी मानकर चल सकते हैं, या पत्नी है तो अपने पति को भी गुरु मानकर जो है सारा जीवन जी सकती है। सारा ज्ञान कहीं नहीं मिलता है, ज्ञान अपने अंदर होता है। मैंने देखा है औरतें सत्संग में जाती हैं, गुरु बनाती हैं। वो गुरु हमको नहीं चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत इतना ज्ञान तो है कि हमें अपना जीवन कैसे जीना है। लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगी कि गुरु का चयन अच्छे से करना चाहिए, सोच समझ कर करना चाहिए, वो गुरु बनाने के काबिल भी है या नहीं। अगर आपको कहीं से बाहर का गुरु बनाना है तो, वरना तो एक पति को मानकर भी सारा जीवन व्यतीत हो सकता है गुरु मानकर। तो सब कुछ अच्छे से गुरु बनाइएगा अगर बाहर से बनाना है तो, वरना तो माता पिता हैं उन्हें गुरु मान लीजिएगा। घर में कोई भी ज्ञानी पुरुष या ज्ञानी स्त्री है जो तुम्हें सही रास्ता दिखाए, तुम्हारा सही से मार्गदर्शन कराए, वही तुम्हारा गुरु है। उसी से सारा ज्ञान शिक्षा आप प्राप्त कर सकते हैं। कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, और स्त्रियों को तो बिल्कुल नहीं है।
क्योंकि स्त्री अपने आप में एक खुद ज्ञान की कुंजी है। बस ज़रूरत है तो उसे अपने अंदर के ज्ञान को जगाने की ज़रूरत है। ज्ञान कहीं से नहीं आता, ज्ञान कोई सिखाता भी नहीं है। बस एक मानने की और एक इस चेतना की बात है कि बस ये ध्यान रहे कि कोई भी कार्य सीमा से बाहर ना, किसी को नाजायज़ तरीके से सताया ना जाए। जैसे किसी पर बुरे कार्य ना करें, किसी की बुराई ना करें, किसी का साथ दे तो सच्चे इंसानियत के तरह दे, पीठ पीछे किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। हमेशा क्षमा करने की नज़र होनी चाहिए, और अगर गलती हो जाए तो खुद माफ़ी मांग लो, और अगर हमसे कोई मांगे तो उसे माफ़ कर दो। यही ज्ञान है और कोई ज्ञान नहीं है। यही गुरु सिखाते हैं जिसे हम बाहर सीखने जाते हैं, बट बाहर सीखने की ज़रूरत नहीं है। ये हम खुद भी सीख सकते हैं, क्योंकि ज्ञान हमारे ही अंदर है। सिर्फ हमें जगाने की ज़रूरत है, कहीं से लाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए ज्ञान यही है, हमारे ही अंदर है, कहीं ना कहीं किसी कोने में पड़ा हुआ है, जो हम सब ने इसे बंद किया हुआ है, बाहर नहीं निकालना चाहते। यही ज्ञान है। बुरा मत करो, बुरा मत बोलो, और दया का भाव रखो, दान का भाव रखो, क्षमा की याचना करो, और क्षमा मांगने पर उसे क्षमा भी कर दो। इसी को ज्ञान कहते हैं। तो अब आप सबको समझ में आ गया होगा कि ज्ञान कहीं नहीं है, सिर्फ इन्हीं बातों से पूरा संपूर्ण ज्ञान मिल जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी फिर कल मिलते हैं। और मेरी बातें अच्छी लगें तो कमेंट करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कर देना, ताकि मुझे और अच्छा मोटिवेशन हो जाए और मुझे अच्छा लगेगा। लाइक भी करना तो मुझे बड़ी खुशी होगी। गुड बाय।